हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है आपकी और 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और इसके अंतर्गत हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं कि आखिर में धर्मनिरपेक्षता है क्या, राज्य का धर्मनिरपेक्ष क्या है, कैसे इसकी बात है। एक एक करके हमने इन सारे चैप्टर्स पर अच्छी तरह से गौर किया और सबको बहुत अच्छे से देखा और उसको जानने का हम लोगों ने आपका प्रयास भी किया। इन सभी को हमने एक एक करके सारी चीज़ों को आपका देख लिया था और साथ ही में जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि धर्म को राज्य से अलग क्यों रखा गया। देखिए, ये सारी स्थिति को हमने आपका एक एक तरीके से सबको समझाया, सबको पढ़ाया, एक एक करके हमने इन सभी को आपका बहुत अच्छे से वो आपका देख लिया था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आगे कि जहाँ तक हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इसमें आपकी जो सारी चीज़ें थी वो हम लोग वो आपका देख रहे थे, हमें इन पर आज फिर दोबारा से जो है बात करनी है। ठीक है, हम लोग आज अपना टॉपिक जो है यहाँ से शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर एक एक करके जो हमारी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग वो आपका देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आप सभी को ध्यान रहना चाहिए। इस चैप्टर के अंतर्गत अगर कुछ भी चीज़ आपको लगता है ये चीज़ हमको समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो ध्यान दीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, देखिए, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। अगर हम भारत की बात करें तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द इतनी बार आ चुका है कि ऐसा शायद कोई बच्चा नहीं है जो हमारे साथ आप कंटिन्यूस पढ़ रहा हो और उसे धर्मनिरपेक्ष के बारे में ना पता हो। क्लियर है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इसको पूरा अच्छे से देख चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। ठीक, इन सभी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। कह रहे जो भारतीय आपका संविधान है क्या करता है? अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। क्या देता है? आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धार्मिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। और कह रहे हैं जो ये मूलभूत अधिकार हैं वो क्या है? ये आपके मूलभूत अधिकार ध्यान रखना है। जो हमारा धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है उस पर क्या है? ये आपका उस सिद्धांत पर आपका आधारित है। ध्यान दीजिए, क्या है? उस सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, ये मूलभूत अधिकार हैं, तो क्या इनका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। इनका उल्लंघन जो है अब भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अगर इनका उल्लंघन ही ना हुआ होता तो हमें कानून में प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत थी? जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कानून में बाप का प्रोविजन ही क्यों करते? अगर उनको ऐसा कुछ था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई खास विकट, तो वो क्यों रखते प्रोविजन? ठीक है, लेकिन उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर चीजों को गौर करके देखा। क्लियर है? अब देखिए, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बन गई है। इस तरह से अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकार के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तब हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता उसी से मिलती है। और जब भी कुछ मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि जिससे कुछ आपका उल्लंघन के मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसी वजह से ये सारी चीजें हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल जाती है और हम इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, और इसको समझते भी हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों को आपको देखकर एक एक तरीके से बहुत अच्छे से हमको देखना है कि कैसे संवैधानिक जो आपके प्रावधान का उल्लंघन है वो किस प्रकार हो रहा है और संवैधानिक प्रावधानों को
कैसे हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं, इस आधार पर हम लोग अपनी बात कर रहे थे। क्लियर है? ये सारे प्रोविजन जो हैं हमको देखने थे। देखिए, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे थे इसके परिमाण की। परिमाण, इसका रिजल्ट क्या है? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष, इसके विषय में पढ़ रहा हूं। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए ये कई तरह का काम भी करता है। भारतीय नागरिकों को अपने अधिकार के, मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उनके मौलिक अधिकार है, उनके मौलिक अधिकार का उनको क्या देता है? आश्वासन देता है कि आपके मौलिक अधिकार है, आज भी सुरक्षित हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन है, आपके अधिकार को आपसे कोई वंचित नहीं कर सकता। ये सारी चीजें दी गई। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है कि, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनका प्रोविजन किया गया है तो जो भारतीय संविधान में है उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, उल्लंघन भी हो रहा है। ये सब चीज हम लोग आपका देखते रहे थे अभी। ठीक है, इन अधिकारों को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का मतलब यह है कि भारतीय समाज में इनका उल्लंघन बंद नहीं हुआ है। वास्तव में हमारे सामने संवैधानिक निकाय व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह से इन अधिकारों का ज्ञान हम अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, जबकि ऐसा होता है कि हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी कहां से मिलती है? उसी से मिलती है। देखिए, चैप्टर जो है बच्चों वो पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको क्या करना है? इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको देखना है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर एक चैप्टर के दौरान कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं और सारी चीजों का हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। तो कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई चीज आपको समझ नहीं आती, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर आप अपना डाउट, अपना कंफ्यूजन एक बार जरूर पूछें मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? समझ आया सभी को? ठीक है ना? क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती, तो आपको वो सारी चीजों को पूछने का अधिकार मुझसे है बच्चों। देख लिया आपने एक एक करके। आइए अब हम चैप्टर पर चलते हैं और इस पर जो और एक छोटा सा हमको जानकारी मिलती है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पीछे की तरफ चैप्टर में बढ़ेंगे और रिवीजन का प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है? फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। कह रहे हैं कि फरवरी 2004 के अंतर्गत फ्रांस में एक कानून बनाया गया। ठीक है? इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्खा, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक चिन्हों के प्रति धारण करके स्कूल नहीं आएगा। यानी कि कोई अगर मुसलमान है, मुस्लिम है, तो वो अपना बुर्का नहीं पहन सकता, यहूदी अपनी टोपी नहीं पहन सकते और ईसाई अपने बड़े बड़े जो बाकी क्रॉस हैं वो नहीं पहन सकते। और यानी कि जितने भी ये आपके चिन्ह हैं, आप इन चिन्हों को धारण जो है नहीं कर सकते और आपको कहाँ नहीं आना है? सब चीज पहन के स्कूल नहीं आना है। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को आदि आपके देशों से आए थे। इसे पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। और क्या कह रहे हैं? वो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी, तो इस समय अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी कि प्रवेश पत्र दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी, लेकिन इस कानून ने लागू होने के बाद सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। तो देखिए कानून बना है और कोई ऐसा नहीं है किसी एक धर्म जाति विशेष के लिए बना है। ये कानून किसके लिए बना था? ये कानून सबके लिए बना था कि स्कूल के अंदर आप इस तरह की चीजें जो है नहीं कर सकते। ठीक? तो ये जो कानून का प्रोविजन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोगों को इसके अंतर्गत आपका देखने के लिए हमको मिल गया था। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको पढ़ते भी चलेंगे, उनको देखते चलेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न आया है
इस प्रश्न को हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप देखिए, हमें क्या करना है कि जो हमारे पास पड़ोस में जो आपका ट्रेडिशनल जो आपके कल्चर हैं, हमको उनको देखना है, उनको देखकर उनकी स्टडी करना, उनको समझना है और उस पर क्या बनाना है, एक सूची जो है हमको बनानी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, सूची को हमको देखना है। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीतों और गायन आदि को देख सकते हो तथा इसमें धार्मिक क्रियाकलाप स्वतंत्रता का पता चलेगा। और क्या है इसकी धार्मिक स्वतंत्रता, इन सब चीज का आपको बच्चों बहुत स्पष्ट रूप से पता चलेगा। देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं अगर छोटा सा एग्जांपल देखूं तो हमारे यहाँ देखिए, हमारी धरती को इसलिए ही आपका देवभूमि नहीं कहते क्योंकि यहाँ बहुत सारे देवता हमारे यहाँ निवास करते हैं, उनका स्थान है और कुछ हमारे यहाँ आपकी सिद्ध पीठ हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि हर देवी देवता का जो उसको मानने का, उनको मनाने का, उनके भोजन का, उनकी आपके जो आपकी प्रथा चलित है, जो आपका कल्चर है, वो एक दूसरे से बड़ा आपका डिफरेंट है। आपकी पूजा पद्धति, पैटर्न, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी क्या मिलेंगी, एक दूसरे से अलग मिलेंगी। ठीक है, और आपको जितने भी हमारे यहाँ धर्म पद्धति आपके प्रचलित हैं, आप उनकी धार्मिक सूची बनाइए कि कौन कौन से वो आपके त्योहार मनाते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। इन सभी को आपको देखना है और आपको इन सभी पर एक एक करके बात करनी है। मैं अगर पूछूं तो आप इनको देख सकते हैं और आप इनको समझ भी सकते हैं, ये चीजें क्या हैं और किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। क्लियर है कि आपको ध्यान रखना है और इसको बनाइए। अब बहुत सारे को आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशु को मानने की छूट देता है, तो क्या सरकार किस तरह का दखल देगी या नहीं, इसके उत्तर में समर्थन बताइए। अब आपको इसका उत्तर देना है और आपको देखना है कि सरकार क्या करेगी। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चों, सोचकर क्या करेगी सरकार, ध्यान दीजिए। बताइए बच्चों, क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में। चलिए आइए देखते हैं इसके विषय में। मान लीजिए अगर किसी धर्म या समुदाय में नवजात शिशुओं को मारा जा रहा है तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मानव से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो शिशु मृत्यु कैसे हो सकती है। अगर किसी
धर्म में ऐसी मानवीय गतिविधि होती है तो उस पर राज्य अंकुश लगा सकता है तथा ऐसी धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंध या कह सकते हैं ऐसी गतिविधि को रोक सकता है तथा भविष्य के लिए कानून बना सकता है बना चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दी लिखिए, बहुत जल्दी करके फिर आगे बढ़ेंगे नए प्रश्नों की तरफ। देख लिया, इसको लिखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमको इस तालिका को भरना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए और समझने का प्रयास में जाइए। उद्देश्य लिख रहा है, यह है महत्वपूर्ण क्यों है, इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक एग्जाम्पल देना है। इस उद्देश्य का जो उल्लंघन हुआ है एक उसके एग्जाम्पल के माध्यम से ये हमको समझाना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको समझ आएगा और साफ इस पर दिखाई देगा, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि सभी समुदाय समान विकास हेतु है। ये तो हो गया इस खाने, इस कॉलम का। इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल है J&K में ये है मुसलमान हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। क्या करते हैं? हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, दूसरा देख लिए, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। क्या करता है? धर्म क्या करता है? ना तो किसी की धार्मिक थोपता है, ना किसी धर्म स्वतंत्रता छीनता है। इसमें लिखा है अल्प संख्यकों के
फिरती अत्याचार भेदभाव रोकने हेतु। देख लिया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। श्रीलंका में तमिल पर सिंघोलियों का वर्चस्व। क्या है? सिंघोलियों का वर्चस्व। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म से दूसरे लोगों को ना दबाएं, तो क्या रख करना पड़ेगा? शांति, सहनशील, समन्वय, व या आपका सौहार्द। सौहार्दपूर्ण वातावरण हेतु। और इसमें क्या होगा? हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन। देख लीजिए। देख रहे हैं बच्चों? लिख रहे हैं इसको? बहुत अच्छे से लिखते रहिए, जल्दी जल्दी। बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां समझना आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? इसी जल्दी कॉपी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के पैराग्राफ आपको परीक्षाओं में आपको देखने के लिए बहुत जनरली मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इनको किस तरह से लिखते हैं। देखिए, ये पिछली बुक से मैंने एग्जाम्पल लेकर आपके सामने रख दिया। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था कि तमिल सिंघोलियों पर भारी है वर्चस्व, उस आधार पर मैंने लिखकर आपको बता दिया है कि क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर का जो पिछले चैप्टर में पढ़ दिया उसका चैप्टर में कोई उपयोग नहीं है। नहीं, वो चैप्टर हमने पढ़ा है, हमारे महत्वपूर्णता हमने उन एग्जाम्पल्स को समझा है, इसलिए हमने उसको यहाँ भी लिख दिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।